हमने प्रशासन की इज्जत करी, उन्होंने प्रशासन की इज्जत भी नहीं किया। हमारे वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, 50 आदमी 300 आदमी उनके ऊपर प्रहार किया उन्होंने, और हम यहाँ पे 500 आदमी खड़े, प्रशासन की इज्जत नहीं करते तो इनके घर रह जाते आज। ड्रम के अंदर पत्थर भरे हुए हैं। और देखो आप, ये अगर ये कहते हैं कि हमारी ये पूजा का स्थल है, अगर पूजा के स्थल से ये ऐसे घृणित कार्य कर सकते हैं तो क्या मानसिकता इन लोगों की। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में अब भी माहौल गर्म है। दरअसल यहाँ जल झूलनी एकादशी के अवसर पर पीताम्बर राय महाराज की शोभा यात्रा पर हुए पथराव से अफरा तफरी मच गई थी। घटना से गुस्साए धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया था। इसके विरोध में भक्तों ने मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आरोप है कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। जिला प्रशासन ने मामला बढ़ता देख मस्जिद को नोटिस जारी किया और उनके स्वामित्व और स्वीकृत नक्शे की कॉपी 24 घंटे में उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। 24 घंटे बीत चुके हैं। अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उकसाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लगातार जांच की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से एहतियातन बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ये वही रास्ता है जहां से वो जुलूस निकल रहा था, फूल बरस रहे थे जिसके कुछ अवशेष यहाँ पर। उसके बाद यहाँ छत से ऊपर से पत्थर बरसने लगे। लोग जो है यहाँ भगदड़ मच गई, लोग भागे, इधर उधर छोड़कर भागे, अपने जूते चप्पल तक लोग छोड़कर भाग गए हैं। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी और नीचे आप देखेंगे जहाँ ये पत्थर, कुछ अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये पत्थर जो ऊपर से आए थे। उसके अलावा लोग जो जूते चप्पल छोड़कर भागे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान बचाकर लोगों को यहाँ से भागना पड़ा है। ये जुलूस निकल रहा था, धार्मिक जुलूस था, लेकिन कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक नोटिस जो दिया गया था, वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मस्जिद के ऊपर चस्पा भी कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कार्यालय नगर पालिका मंडल जहाजपुर ने ये नोटिस दिया है। सदर जामा मस्जिद कमेटी मुस्लिम समाज जहाजपुरा जिला शाहपुरा। और ये देखिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इनको कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि स्थानीय वार्ड 9 स्थित जामा मस्जिद के संबंध में स्वामित्व संबंधी यानी पट्टा, निर्माण और जो स्वीकृति मिलती है उसके तमाम दस्तावेज 24 घंटे के अंदर पेश करें, नहीं तो विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका। तो आप समझ सकते हैं कि एक्शन जो है वो तुरंत हो रहा है, लेकिन रात को जो यहाँ पर हुआ, कल शाम को जो यहाँ पर हुआ, वो दहशत पैदा करने वाला था। वो तस्वीरें नीचे देखिए यहाँ पर बयान कर रही हैं। ये मस्जिद है जिसके ऊपर से पत्थर आए और नीचे लोग अपने ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ये किस तरीके से लोग पत्थर और ये जूते चप्पल लोगों के यहाँ पर हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलकर इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ लोगों के जूते चप्पल और पत्थर जो हैं आए थे ऊपर से। ये आप देख सकते हैं, ये कलर्स देखकर समझ सकते हैं कि पत्थर कहाँ से आए और किसके पत्थर हैं, ये साफ देखने से दिख रहा है। और ये देखिए, ये जूते चप्पल लोगों के यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। क्या हुआ था? ये सब 2:30 बजे की बात है, जब दूर से बेवान आ रहा था ना, अचानक पत्थर ऊपर से आने लगे। कैमरा भी लगा हुआ था और आदमी भी खड़े हुए थे और बेवान को धक्का देने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। ये लोग घायल हुए हैं उसमें? घायल भी हुए ना, लगे 200-300 घायल हो गए साहब, लग गई उनके पत्थर की, जिसके कोई प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों में जो आक्रोश है, मीटिंग फिलहाल जारी है, पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और देखिए कुछ युवा भी हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या हुआ था, क्या समझ में आया, क्यों ऐसा हुआ? ये तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के ये किया। हमने प्रशासन की इज्जत करी, उन्होंने प्रशासन की इज्जत भी नहीं किया। हमारे वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, 50 आदमी 300 आदमी उनके ऊपर प्रहार किया उन्होंने, और हम यहाँ पे 500 आदमी खड़े, प्रशासन की इज्जत नहीं करते तो इनके घर रह जाते आज। सारे कर सकते, हमने प्रशासन की पूरी, प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया। हमारा व्यवहार हर साल के आज भी निकला। 50 आदमी हमारे ऊपर गए, ये 300 आदमी यहाँ इकट्ठे हो रखे थे। इन्होंने कहा ढोल नहीं बजाना, हमारा ढोल यहाँ आ गया था, नहीं बजाया ढोल हमने। अब मंदिर की झालर भी मत बजाओ, ये पूरे बाजार में ताशे बजाते हैं वो सही है, हम मंदिर की झालर भी नहीं बजाए। झालर बजा के अब इस दरवाजा है, ये मस्जिद का दरवाजा इनका यहाँ है, वहां से उन्होंने घर के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर सब जगह से पत्थर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी क्या मंशा थी, इनके पीछे है कौन? ये इतने से लोग, छोटे छोटे 20-25 साल के लोग ये काम कर सकते हैं क्या? कौन है इनके पीछे से कार्रवाई? इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या लगता है पूरा एक ये सर्किल काम कर रहा है? ये सर्किल के बारे में ही तो पता करना चाहते हैं, कौन है इनके पीछे जो हमारे भारत देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6-7 साल पहले संचलन में पत्थर फेंके थे, इसी जगह आरएसएस का संचलन था, इसी जगह पत्थर फेंके थे सेकुलरों ने, जिहादियों ने। इनके बाहर से इमाम आते, बड़े बड़े मौलाने यहाँ रहते हैं, रात की 2-2 बजे तक क्या मस्जिद
इधर मीटिंग करते हैं पहले? मीटिंग करते हैं, योजना बनने के बाद ही पत्थर फेंकने आते हैं, ऐसे तो कोई फेंकता नहीं है। प्री प्लानिंग थी पूरी, पत्थर कहाँ से आ जाएंगे ऊपर? प्री प्लानिंग थी, इसलिए पूरा ये हुआ है। यहाँ पे पहले भगदड़ यहाँ पे भी मची थी 2 बार। ड्रम के अंदर पत्थर भरे हुए हैं। और देखो आप, ये अगर ये कहते हैं कि हमारी ये पूजा का स्थल है, अगर पूजा के स्थल से ये ऐसे घृणित कार्य कर सकते हैं तो क्या मानसिकता है इन लोगों की? क्या मानसिकता होगी। और मैं आपको बता दूं कि कल जो शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी, उसकी जो पालकी है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसको आगे जाना था लेकिन आगे नहीं जा पाई और अभी भी यहाँ पर ये मौजूद है। आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ, देखिए ये यहाँ अभी भी पालकी जो है वो मौजूद है। यात्रा बीच में रुक गई है, फिलहाल मीटिंग चल रही है और ये यहाँ रोक दिया गया है यात्रा को। ये आगे जाना था लेकिन आगे नहीं जा पाई है। ये पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित जी, क्या शुभ होता है इस तरह से यात्रा का रुक जाना? ऐसा अशुभ है ये रुकना तो पूरे ग्राम के लिए, और ये जो भी कृत्य हुआ ये अमानवीय है। इसको प्रशासन ने इसको जो भी किया उनको तुरंत कड़ी सजा देनी चाहिए उनको। अब ये यात्रा कब शुरू होगी, क्योंकि रुक गए ठाकुर जी? ये सभी जाजपुर सनातनवासी जो निर्णय लेगा वही होगा, सब सर्वसम्मति से निर्णय होगा। ये सर्वसम्मति से निर्णय के बाद ये तय किया जाएगा कि यात्रा को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन सामने आप देख सकते हैं कल्याण जी का मंदिर है, जहां पर अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है। कई समाज के लोग, प्रशासनिक अधिकारी और विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और इस मीटिंग के बाद सामने निर्णय आ पाएगा, उसके बाद ही यात्रा शुरू होगी। लेकिन फिलहाल लोगों में काफी आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। शोभा यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि आरोपी पत्थरबाजों के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। लोगों में इसे लेकर बेहद गुस्सा है। इस वक्त मैं जहाजपुर में वहां मौजूद हूं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है, वहां से भगवान की यात्रा निकलती है जिसको बेवाण कहा जाता है और वो निकलती हुई इस मार्ग से, यानी इस पहाड़ी के नीचे से होती हुई, और ये मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होती हुई वो इस तरफ से और यहाँ इस मस्जिद के बिल्कुल बगल से निकलती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ इस मस्जिद से जो छत आप देख पा रहे हैं, जो गुंबद है, उसके ठीक बगल से यहाँ से पत्थर आना शुरू हुए और पत्थर इस कदर आए कि लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और उसी की बदौलत ये है कि आज पूरा शहर बंद है, चारों तरफ बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहाँ मस्जिद के ठीक बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस का जाब्ता मौजूद है और यहाँ धरने पर लोग बैठ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुलडोजर की मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर चले। हालांकि प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मस्जिद पर एक आदेश चस्पा किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 24 घंटे में वो तमाम चीजें मांगी गई हैं जो इस मस्जिद से रिलेटेड हैं, चाहे इसके स्वामित्व की बात हो, चाहे जगह की बात हो, चाहे निर्माण की स्वीकृति की बात हो, चाहे उसके क्षेत्र, उसके पट्टे, उसकी रजिस्ट्री की बात हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दस्तावेज मांग लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ जहाजपुर में एक तरीके से 2 बॉर्डर बन गए हैं। इस तरफ पालकी रखी हुई है भगवान की जो यहाँ आनी थी, इस घर के अंदर आनी थी। आप देखेंगे ये यहाँ के उस गढ़ से रिलेटेड परिवार, राजपूत परिवार है जिनका ये घर है, हवेली है। इस हवेली पर आकर पूजन होना था और इससे फिर आगे यात्रा जानी थी और ये लोग वहां से उसको लेकर आते हैं। लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी हुई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 बॉर्डर बन गए, एक बैरिकेड के इस तरफ जहां धरना वाले लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, वहीं बैरिकेड के दूसरी तरफ ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह का इलाका है। जिस तरह के यहाँ झंडे और ये तमाम गुंबद मीनारें दिख रही हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पत्थरबाजी हुई उसके पीछे किसका हाथ था और क्यों करके ये पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। फिलहाल लोग इंतजार में है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि पुलिस की माने तो 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी करने वाले कई लोग उसमें फरार बताए जा रहे हैं। तस्दीक की जा रही है। ये जो ड्रोन है, ड्रोन उस समय उड़ भी रहा था। यहाँ पे ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्रोन जो यहाँ पर रखा हुआ ये उड़ रहा था। इसकी क्लिप हालांकि पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और वो उसकी जांच कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। सीसीटीवी यहाँ मस्जिद में भी लगा हुआ था, लेकिन मस्जिद का सीसीटीवी फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे, वो बचने वाले नहीं हैं क्योंकि वो कैमरे की जद में हैं और बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में भी होंगे। लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में देखना है कि भजनलाल सरकार कितना बड़ा एक्शन ले पाती है। फिलहाल भीलवाड़ा पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
जल्द ही कई और आरोपियों के भी पकड़े जाने की उम्मीद है। वहीं अब देखना होगा कि जिला प्रशासन मस्जिद के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, जहां से पत्थरबाजी की बात सामने आ रही है। फिलहाल भीलवाड़ा के जहाजपुर में भारी पुलिस बल तैनात है। आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं।